हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछला वीडियो जो हमारा था वो क्या था, क्लोज पैकिंग इन ए सॉलिड। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन ए सॉलिड में हमने बात किया था वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। ठीक है, यानी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल, ठीक है 1D, और उसके बाद बात किए थे क्लोज पैकिंग इन 2D यानी टू डायमेंशनल। तो उसमें हमने जब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखी थी तो उसमें आया था आपका टू टाइप का स्ट्रक्चर आया था। एक आया था SCP यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग आया था, दूसरा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो SCP आया था यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आया था। तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने 1D से 2D बनाया था, अब 2D के हेल्प से हमें 3D बनाना। तो 3D बनाने के दो तरीके होंगे जनरली। अब सोचिए क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर जो 2D आया था वो 2 टाइप का था, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और यहाँ पर था आपका कह सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो दो तरीके से थे, तो दो तरीके से भी हमें क्या करना होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें हम फर्स्ट जो वो तरीका देख रहे हैं वो क्या है, तो हम कह सकते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। लिखेंगे कैसे, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल पैकिंग आर डिस्क्राइब बिलो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट बात करें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। तो हम जो हमारे पास 2 डायमेंशनल जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग था उसी के हेल्प से हमें 3D स्ट्रक्चर बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए ये हमारे पास सपोज करते हैं, हमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस हमें इसको समझ लेना है। बस ये जो है आपका देख रहे हैं कि ये जो सेंटर वाला जो एटम है, ठीक है, यानी ये जो एटम है तो इसमें कितने से सराउंडेड है, तो ये कह सकते हैं 1 2 3 और 4, यानी 4 आइटम से क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। जब 4 आइटम से टच कर रहा है तो अगर आप इसको दिखा रहे हो तो हमने देखिए पिछले वीडियो में ऐसे बात किया था, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट लेयर हो गया ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर के आइटम्स हैं। तो इसमें अगर एक आइटम की बात करें तो ये कितने से सराउंडेड है, अगर इस आइटम को हम देख लें तो ये जो आइटम है वो कितने से टच कर रहा है, तो 1 2 और 3 और क्या हो गया 4। अगर इसको आप ज्वाइन करा रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, स्क्वायर स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, जो हमने इस तरीके से मॉडल में हमने देखा। अब हमें क्या करना है, ठीक है, तो हमें करना क्या है कि अगर इस पे क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ये दूसरा मॉडल है, देख रहे हैं आप मॉडल है दूसरा, सेम टू सेम है, वैसे ही ये भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो अगर इसमें एटम को देखें तो ये एटम जो है 1 2 3 4 एटम से सराउंडेड होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी। अब हम क्या करते हैं, जब सेकेंड लेयर को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे सेकेंड लेयर को अगर प्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा, ये फर्स्ट लेयर के जो स्फेयर हैं यानी एटम्स हैं उसके क्या होगा, डायरेक्टली कह सकते हैं एबव होगा, या कह सकते हैं ये अलाइन करेगा। ठीक है, चाहे आप हॉरिजेंटली बात करिए चाहे आप वर्टिकली बात करिए। इसी टाइप से अगर मान लीजिए हम थर्ड लेयर लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम थर्ड लेयर लगा रहे हैं तो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आप थर्ड लेयर लगाएंगे तो भी क्या होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, यानी इसके ऊपर आ जाएगा। तो उसको हम जो है कुछ इस तरीके से शो किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना बढ़िया स्ट्रक्चर तो मैं बना नहीं पाता हूँ, मेरी थोड़ी सी आर्ट इसमें गड़बड़ है, तो आप इसको समझेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, आपको एक क्यूब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, क्यूब स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो देखिए अगर ये स्फीयर है, ठीक है, यानी ये आपका एक लेयर है, ठीक है, तो जो ये एटम है कितने सराउंडेड है, देखिए 4 से। ठीक है, अब इसके ऊपर जब मैं रख रहा हूँ तो केवल ये जो एटम्स है उसको कौन टच करेगा, ये वाला एटम टच करेगा। क्लियर हुआ, तो इसका मतलब 4 नीचे से और एक 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से एक और नीचे, यानी इस लेयर के नीचे अगर एक लेयर होगा तो क्या हो जाएगा, वो भी एक टच करेगा। तो या हम ऐसे कहें कि ये जो एटम्स है कितने से सराउंडेड है, 1 2 3 4 से सराउंडेड है। तो यहाँ से इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलने वाला है, 4। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर था ये एटम क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर एक और लेयर लगा देते हैं तो इस एटम पे क्या आएगा, एक एटम आ जाएगा। तो हम कहेंगे क्या बन जाएगा आपका, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, एक टच करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है आपका, 6 होता है। तो ध्यान में रखेंगे, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। तो इसमें अगर अरेंजमेंट देखें तो ये जो है आपका एक लेयर है जिसको हम अगर ये कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, एक लेयर को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए। तो दूसरा लेयर जो होगा ये रख रहे हैं सेम टू सेम, तो हम कहेंगे ये भी ये होगा। इसी टाइप से आप थर्ड रखोगे सेम टू सेम तो ये होगा। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं ऐसा रख रहे हैं तो हमें क्या होगा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर आपका क्यूब दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम लिख सकते हैं व्हेन स्फीयर ऑफ ईच लेयर इज प्लेस्ड ओवर स्फीयर ऑफ लेयर, ठीक है, बिलो
नॉट इन द डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ द लेयर बिलो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं, जो स्फेयर ऑफ ईच लेयर यानी सभी के लेयर जो होते हैं, ठीक है, उसके स्फेयर जो होंगे उसके नीचे आप रखते हुए से जाएंगे, उसके डिप्रेशन में नहीं रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, उसके कह सकते हैं कि बिलो रखते जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है इट गिव्स राइज टू ए सिंपल क्यूब क्लोज पैकिंग। तो इस क्या करेगा, आपको सिंपल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है, जब आप क्या करोगे उस पर सेकेंड लेयर प्लेस करोगे तो उसके सभी एटम्स हो गए ऑल स्फीयर्स आर अलाइंड टू ईच अदर। तो क्या करेंगे, वो अलाइन करेंगे, आइदर वो हॉरिजॉन्टली हो या फिर आप कह सकते हैं वर्टिकली हो। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा, वो टच करेंगे। क्लियर होगा, यानी अलाइन रहेंगे। तो हेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम क्या किए, 3D स्ट्रक्चर बना लिए, जिससे हमें SCC स्ट्रक्चर मिला। क्या मिला, SCC मिला। और SCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका, 6 होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था 2D में, उसके हेल्प से हम कैसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अब बात करने वाले हैं यहाँ पर जो दूसरा टाइप था आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, किस में था, 2D में था, ठीक है। तो हेक्सागोनल यानी SCP जो स्ट्रक्चर मिला था 2D में, उसके हेल्प से हम 3D स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको हम 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। पहला ये है कि मान लीजिए हमारी फर्स्ट लेयर है और उसके पे हम सेकंड लेयर कैसे प्लेस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सेकंड जो बात करना है हमें, वो सेकंड लेयर पे हम थर्ड लेयर कैसे प्लेस करेंगे उसके बारे में, यानी हमें 2 सेगमेंट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक आपका जो सेकंड लेयर है उसको हम फर्स्ट लेयर पे कैसे रखेंगे, दूसरा क्या है आपका थर्ड लेयर जो है वो सेकंड लेयर पे कैसे रखेंगे। बस यही हमें सीखना है, सिंपल सा तरीका था और तरीका है, और इसे हम सिंपल वे में समझेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये आपको ये समझ में आ जाएगा और फिर दोबारा जो है इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, तो हम लिखेंगे कैसे उसको पहले देख लेते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसको कह सकते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो कह रहा है देयर आर 2 सेट ऑफ ट्राइएंगुलर वायर, ठीक है। तो इसमें जो है जब आप देखें तो इसमें ट्राइएंगुलर वायर जो होगा वो 2 सेट में होगा। अभी हम जब मॉडल से देखेंगे तो समझ में आएगा। इन द फर्स्ट लेयर, ठीक है, ऑफ द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, द स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर, ठीक है, आर प्लेस्ड ऑन द ट्राइएंगुलर वायर आर इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है, ठीक है, जिसमें जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर है, इसमें 2 टाइप का ट्राइएंगुलर वायर होगा। एक होगा आपका टेट्राहेड्रल वायर होगा और दूसरा होगा ऑक्टाहेड्रल वायर। ये कब होगा, जब आप सेकेंड लेयर को क्या करेंगे, आप प्लेस करेंगे फर्स्ट लेयर के ऊपर, ठीक है। तो कह रहा है इन फिगर it can be observed that not all the triangular wire of the first layer are covered। तो अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट लेयर जो है का जो वायर है वो कम्प्लीटली जो है वो सेकेंड लेयर से कवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कुछ कवर हो जा रहे हैं, कुछ नहीं कवर हो पा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है बाय द स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर दिस गिव राइज टू ए डिफरेंट अरेंजमेंट। तो ये क्या करेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट देगा। व्हेन ए स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर इज अबव द वायर ऑफ द फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वायर इज फॉर्म। तो क्या कह रहा कि जब आपका फर्स्ट लेयर का जो ट्राइएंगुलर वायर है, ठीक है, वो जब सेकंड लेयर के एटम से क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे टेट्राहेड्रल वायर बन गया। एट द अदर प्लेसेस वेयर द ट्राइएंगुलर वायर ऑफ द सेकंड लेयर एंड आर अबव द ट्राइएंगुलर वायर ऑफ द बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कह सकते हैं कि एट द अदर प्लेस वेयर द ट्राइंगुलर वायर ऑफ द सेकेंड लेयर आर एबव द ट्राइंगुलर वायर, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ जगह पे जो ट्राइंगुलर वायर था फर्स्ट लेयर का, उस पर क्या हुआ, सेकेंड लेयर का ट्राइंगुलर वायर आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा, इनके कॉम्बिनेशन से टेट्राहेड्रल वायर्स बनेगा। तो ये तो हो गया आपका गाथा, ठीक है, जो आपको लिखने हैं। अब समझना क्या है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो है ए है, ठीक है, ये आइटम हो गया, ठीक है, यानी ये जो है आपका एक लेयर हो गया जो मैंने इसको ब्लैक लाइन से हमने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये देख रहे हैं कि आपका ये जो देख रहे हैं डॉटेड लाइन है, यानी डॉटेड जो हमने देखा है ये दूसरा लेयर है, इसको हम बी लेयर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉटेड ब्लू लाइन है, ठीक है। अब देखो इसमें जब आप क्या कर रहे हो, इसमें देखें, अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो है आपका देखें तो 1 है, 2 है और ये 3 है। तो 3 एटम के बीच में देख रहे हैं एक गड्ढा है, ठीक है। ये गड्ढा है, इसका मतलब क्या है, ये डिप्रेशन है, इसी को हम वाइड बोलेंगे। और ये वाइड कैसा है, ट्राइएंगुलर वाइड है। तो ऐसे है, देखिए मान लीजिए आपका
हो गया, ये 2 ऊपर हो गए और एक नीचे है, ऐसा दिखा हुआ है। तो हम कहेंगे ये जो वायड होगा इसी को कहते हैं हम ट्राईएंगुलर वायड। ये क्या हो जाएगा आपका ट्राईएंगुलर वायड हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये ट्राईएंगुलर वायड हो गया। ठीक, अब इस पे हमें क्या करना है, जब हम सेकंड लेयर जब आप प्लेस करते हो तो इसको देखो, ये सेकंड लेयर है ब्लू लाइन वाला। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो वायड है, ये देख रहे हो, आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका ये 3 आइटम से ये सराउंडेड है। तो हम ये कहेंगे कहेंगे कि ये कौन सा ट्राईएंगुलर वायड था। अब जब आपने सेकंड लेयर रखा तो ये देख रहे हैं आपका ब्लू लाइन वाला, ये वाला अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाला लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये क्या किया, इस वायड को क्या कर लिया है, कवर कर लिया। कैसे, जैसे मान लिया हमने ये आइटम लिया और इसको क्या किया, हमने इसे कवर कर लिया। ठीक है, तो ये कवर कर लेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल वायड। तो हम ये कह सकते हैं इस टाइप से एक स्ट्रक्चर ऐसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो वायड है ये कितने आइटम से सराउंडेड हो गया, 4 आइटम से। तो हम कहेंगे ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वायड। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वायड। उसी टाइप से इसमें भी देख लेंगे तो ये भी 3 आइटम से सराउंडेड है, टेट्राहेड्रल वायड, और 3 आइटम से सराउंडेड है, और एक कह सकते हैं ऊपर वाला 4 हो जाएगा। इसी टाइप से ये देखें तो ये भी 3 आइटम से सराउंडेड है और एक ऊपर वाला हो गया आपका टेट्राहेड्रल वायड। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात करें ये वाला वायड, दूसरा तरीका कह रहा है कि इसमें जो लिखाया गया था कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल द ट्राइगोनल वायड ऑफ द फर्स्ट लेयर आर कवर्ड बाय द स्पेयर ऑफ द सेकेंड लेयर। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें ये कह रहा है कि सेकेंड लेयर से जो ट्रायंगुलर वायड है वो सभी कवर नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये जो वायड है, देखो यहाँ पर ये जो वायड है ये तो 3 आइटम हो गए, ये सराउंडेड हो गए, यानी ये ट्रायंगुलर वायड था कौन सा, फर्स्ट लेयर का। अब इसके बाद ब्लू लाइन अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ब्लू लाइन में अगर हम देखें तो देखिए ये जो आइटम है ये भी सराउंडेड है कि ऐसे, ये जो कह सकते हैं ये वायड जो है ये भी देखिए 3 आइटम से सराउंडेड है ऐसे, देखिए। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो वायड है ये कितने आइटम्स से सराउंडेड हो गए, 6 आइटम्स से सराउंडेड हो गए। तो इसको कैसे दिखा सकते हो, तो देखिए आप इसको दिखा सकते हो ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आइटम क्या हैं, देखिए नीचे हैं, एक आइटम ऊपर है। तो मैं वैसे दिखा सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका 1 आइटम हो गया वो, और ये हो गया आपके 2। तो ये जो है आपका ये नीचे वाला यानी फर्स्ट लेयर का क्या था, आपका वायड था। अब जब आपने अगला रखा यानी सेकंड लेयर रखा तो ये भी वायड है, कौन सा, सेकंड लेयर का वायड है, और वो कैसा है आपका ये भी ट्रायंगुलर वायड है। तो इसको अगर देख रहे हैं तो इसमें देखिए 2 ऊपर है और एक नीचे है। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वायड है ये कितने आइटम से सराउंडेड है, 6। तो हम कहेंगे ये ऑक्टा कह सकते हैं, ये जो है आपका ऑक्टाहेड्रल वायड का फॉर्मेशन कर लिया, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वायड का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसलिए इसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, O से हम शो करेंगे। ठीक है, देखिए वो हो गया। इसी टाइप से ये देखोगे तो वो हो जाएगा, ये भी वो हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। इसी टाइप से आप यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर जो सेकेंड लेयर का ट्रायंगुलर वायड है, देखो यहाँ पे ये किस लेयर का है, सेकेंड लेयर का। तो ये नीचे वाले से क्या करेगा, सराउंडेड हो जाएगा आइटम से। तो हम ये कहेंगे ये भी टेट्राहेड्रल वायड है, लेकिन ये कौन सा, ट्राईएंगुलर वायड कौन सा हम लेंगे, सेकेंड लेयर का। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर देख रहे हो तो ये भी हो गया। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ भी देख रहे हो गया, यहाँ भी अगर आप देख रहे हो ये भी है टेट्राहेड्रल वायड है, ये भी टेट्राहेड्रल वायड है, ये भी टेट्राहेड्रल वायड है। और यहाँ पर देख रहे हो तो ये ऑक्टाहेड्रल वायड हो गया, ऑक्टाहेड्रल वायड हो गया, ऑक्टाहेड्रल वायड हो गया। इस टाइप से हमें क्या मिल गया, आपको 2 टाइप का क्या मिल गया, वायड मिल गया, एक टेट्राहेड्रल वायड मिला और एक ऑक्टाहेड्रल वायड मिला। ठीक है, अब इसमें इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, आप थर्ड लेयर रखेंगे। अब हम आगे की बात करते हैं यहाँ पर कि प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। तो हम थर्ड लेयर पर जो सेकेंड लेयर पर हम थर्ड लेयर कैसे प्लेस कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप सोचिए, जनरल सी बात थी कि जो हमने सेकेंड लेयर जब रखा था फर्स्ट लेयर पे तो हमें 2 टाइप्स के वायड मिले थे, एक टेट्राहेड्रल मिला था और एक ऑक्टाहेड्रल वायड मिला था। क्लियर, इसका मतलब क्या है कि अगर आप थर्ड लेयर रख रहे हो तो या तो आप टेट्राहेड्रल वायड को कवर करोगे या फिर ऑक्टाहेड्रल वायड को कवर करोगे। ठीक है, तो उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वायड को हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, और उससे कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्या मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो कवरिंग द टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल, जब हम टेट्राहेड्रल को कवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए ये जो है, देखिए हमने जो है टेट्राहेड्रल जो था वो भी 2 टाइप का था। एक था नीचे वाले लेयर का टेट्राहेड्रल, जैसे ये बात किया था कि ये जो है आपका टेट्राहेड्रल, ये जो है देख रहे हैं आपका जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, तो ये ब्लैक जो सर्कल है ये हम कह सकते हैं स्फीयर, वो क्या है आपका बिलो दी प्लेन है, मतलब फर्स्ट लेयर का है। और यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं ब्लू वाला है, ठीक है, स्फीयर, ये क्या है आपका एबव दी यानी सेकंड लेयर का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेट्राहेड्रल है वो तो कवर होने वाला नहीं, क्यों, क्योंकि ये सेकंड लेयर से कवर हो चुका है, ठीक है। उसी टाइप से अगर हम बात करें तो ये क्या था आपका टेट्राहेड्रल था, ये भी टेट्राहेड्रल था, ये भी टेट्राहेड्रल वायर था। ये कौन सा था आपका फर्स्ट लेयर वाला था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, ये था आपका ऑक्टाहेड्रल, ये भी था आपका ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल था, और यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल ना तो कह सकते हैं कि ये सेकेंड लेयर से कवर है और ना ही फर्स्ट लेयर से कवर है, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है वो कवरिंग टेट्राहेड्रल देखना है, ठीक है। तो कौन सा टेट्राहेड्रल आप कवर कर सकते हो, तो देखिए ये जो नीचे वाला, ये देख रहे हैं आप, नीचे वाला ब्लैक वाला दिख रहा है, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये जो ये जो है ये नीचे वाला सर्कल हुआ, यानी ऐसे, और ये जो एटम है, ठीक है, ये जो एटम है नीचे कितने एटम से सराउंडेड है, 6। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम सिंपल सी बात है कि 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6, यानी 6 से सराउंडेड है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको हेक्सागन स्ट्रक्चर मिलेगा। ये कौन सा लेयर है, ये आपका नीचे वाला लेयर है जिसको हम ए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, सेकंड लेयर जब आपने प्लेस किया, तो सेकंड लेयर जब आपने प्लेस किया, ठीक है, तो ये आपको वायर्ड मिल गया, ठीक है, ये जो वायर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए इस आइटम को हम केवल इस आइटम को ही टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक है, इसी से हमें समझ में आएगा। अब देखिए इस ये जो है वायर्ड, एक तो स्फीयर नीचे वाला एक एटम, और 3 एटम्स क्या हैं, ऊपर वाले हैं, ठीक है, जो ब्लू लाइन से सर्कल किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला एटम था वो 6 से सराउंडेड है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो वायर्ड है ये कितने से सराउंडेड है, देखिए 1 2 3, तो कोई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसमें जो है, देखिए 1 2 3, तो हम कह सकते हैं ये 3 एटम से सराउंडेड है, जिसमें 2 नीचे दिया हुआ है और एक जो है ऊपर दिया हुआ, ऐसे। और तो हम ये कह सकते हैं ये जो सेकेंड लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, ये बी लेयर है। तो हम ये कहेंगे कि ये फर्स्ट लेयर वो जो है सेकेंड लेयर के इक्वल तो है नहीं, यानी डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, यानी ये जो वायर्ड है ये कौन सा वायर्ड होगा, ये एक एटम नीचे से और 3 एटम ऊपर से, यानी 4 एटम हो गए। यानी ये जो वायर्ड है ये सेकेंड लेयर का टेट्राहेड्रल वायर्ड है, और इसी को हमें कवर करना। अब कैसे कवर होगा, इसका मतलब क्या है कि इसी वायर्ड पे ले जा करके ऐसे रख दो, यानी यहीं पे ऐसे रखोगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वायर्ड है ये बीचों बीच में है, देखिए ये वायर्ड कैसे है, बीचों बीच में है। अब इसी को हमें क्या करना है, कवर करना है। ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक स्फीयर था और इसमें हमने ब्लू लाइन कितने दिखाया है 3, यानी 3 जो है स्फीयर से सराउंडेड है, ऐसे देखिए जरा, अभी समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा अभी समझ में, ठीक है। देखिए ये जो है ये इस टाइप से है, ठीक है, यानी ये फर्स्ट लेयर था, यानी नीचे वाला, इसको 6 से सराउंडेड था, ये 3 हो गया। अब इसी को हमें, इसी वायर्ड को हमें कवर करना। अब कैसे कवर करोगे, इसका मतलब क्या है कि एक आइटम ले जाकर के इसको रख दो ऊपर। अब इसके ऊपर जब रखोगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो थर्ड लेयर होगा वो फर्स्ट लेयर के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है, जो क्या है कह सकते हैं कि जो थर्ड लेयर आप प्लेस कर रहे हो फर्स्ट लेयर के क्या होगा, एग्जैक्टली अलाइन करेगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लेयर का भी जो आइटम होगा वो भी कितने से सराउंडेड हो जाएगा, 6। देखिए 1 हो जाएगा ये। अब मान लीजिए ये मैंने थर्ड लेयर रखा तो ये फर्स्ट लेयर का क्या होगा, एग्जैक्टली अलाइन करेगा। यानी एग्जैक्टली क्या होगा, उसके सीध में होगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे ऐसे। यहाँ पर कितने आइटम हो गए आपके, 6 आइटम हो गए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी आप 6 बना सकते हो। तो हम कह सकते हैं ये 1 हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और क्या हो जाएगा आपका 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ठीक। तो यानी ये जो लेयर है फर्स्ट लेयर जो है वो सेकेंड कह सकते हैं ये थर्ड लेयर से क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा। अब इसी टाइप से अगर बात करें जब आप फोर्थ लेयर रखोगे,
फोर्थ लेयर। तो फोर्थ लेयर क्या हो जाएगा, यानी जब ये फर्स्ट लेयर के इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट लेयर का टेट्राहेड्रल वाइड था वो सेकेंड लेयर की तरह आएगा, बस है ना। इसका मतलब जो है आपका फोर्थ लेयर जो होगा वो सेकेंड लेयर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो इसका टेट्राहेड्रल वाइड होगा, ठीक है, वो ऐसे बनेगा, ये इस आइटम से क्या होगा, इस बी लेयर की तरह क्या करेगा, वो सराउंड करेगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको हेक्सागन ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाएगा और यहाँ पे ट्राइगोनल होगा, ठीक है ऐसे। तो हम ये कह सकते हैं इसमें अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करोगे, तो ये हम कह सकते हैं ये बी जो है ये फोर्थ लेयर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं इससे अगर देखें इस वाले से समझेंगे, इजीली समझ में आएगा। यानी ये जो आइटम है ये कितने आइटम से सराउंडेड है, 6, यानी यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर कितने मिलने वाला है, 6 से। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आइटम है वो कितने से सराउंडेड था, 3, तो यहाँ से 3 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से भी कितना मिल जाएगा, 3, तो कितना हो जाएगा, 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलेंगे, ए बी टाइप स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ए बी टाइप स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हम ये कह सकते हैं स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर में कवर द टेट्राहेड्रल वाइड ऑफ द सेकेंड लेयर, ठीक है। तो इन दिस केस द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइन विद दोज ऑफ द फर्स्ट में रहा है। तो इसमें कहा गया कि जो आप थर्ड लेयर पास कर रहे हो, ये प्लेस कर रहे हो, वो क्या होगा, फर्स्ट लेयर के क्या होगा, एग्जैक्टली अलाइन करेगा, यानी एग्जैक्टली क्या होंगे, उसके सीध में होंगे सभी स्फीयर। और उसके बाद फोर्थ लेयर विद द सेकेंड लेयर, और जो फोर्थ होगा वो क्या होगा आपका सेकेंड हो गया, हमने ये समझ लिया, ठीक है। अब उसके बाद दिस पैटर्न ऑफ द स्फीयर इज रिपीटेड इन अल्टरनेट, यानी जो कह सकते हैं कि फर्स्ट लेयर जो होगा वो थर्ड लेयर के, और थर्ड लेयर जो होगा वो फिफ्थ लेयर के, यानी ऑड नंबर वाले एक जैसे होंगे और इवन वाले एक जैसे होंगे। तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड एबी पैटर्न एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये देखिए वहां पर 2D था, ये क्या है आपका 3D स्ट्रक्चर है, क्या है आपका ये 3D स्ट्रक्चर है, क्लियर हो गया। Here the coordination number is 12, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। और लाइक जिंक मैग्नीज, अब बात करते हैं कि अगर हमें ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करना है, यानी हम कह सकते हैं सेकेंड लेयर का जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है उस पर अगर हमें थर्ड लेयर प्लेस करना है, ठीक है, यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करना है तो उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ पर ये हम एक ऑक्टाहेड्रल वाइड को हम लेते हैं। तो हमने देखिए जो ब्लैक जो इंक था, ब्लैक इंक से जो मैंने स्फीयर बनाया हुआ है वो कैसा है आपका, कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको ट्राई एंगुलर वाइड बना रहा है, ठीक है। उस ट्राई एंगुलर वाइड को हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राई एंगुलर वाइड, ठीक है, ये इस टाइप का था ट्राई एंगुलर वाइड, ठीक, ऐसे था, इसको हम ऐसे ड्रा कर लिए, ठीक। अब जब आपने सेकेंड लेयर को जब आपने कवर किया, यानी सेकेंड लेयर जो है आपने जब प्लेस किया, तो ये जो वाइड था, यानी फर्स्ट लेयर का ट्राइंगुलर जो वाइड था वो सेकेंड लेयर के ट्राइंगुलर वाइड में आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो वाइड है ये दो वाइड से, यानी ट्राइंगुलर वाइड से अटैच है या सराउंडेड है, एक फर्स्ट लेयर का और एक सेकेंड लेयर का। तो सेकेंड लेयर में देखिए आपका ये वाला मैं ले रहा हूँ, जूम करना, देखो ये आपका ऊपर वाला बॉल हो गया ऐसे, और ये स्फीयर आपका एक है और इसका स्फीयर आपका 2 है, ठीक है। मेन इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर समझना, नहीं रटने को तो रट सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेशन, तो ये कह सकते हैं 2 बॉल हमने नीचे ड्रा कर दिया, एक ऊपर, ठीक है। अब जब हमने सेकंड लेयर प्लेस किया, ठीक है, तो सेकंड लेयर जब प्लेस किया तो वो भी क्या हुआ, ट्रायंगुलर वाइड में आ गया, उसका ट्रायंगुलर वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो वाइड है, देखिए जो मैं कवर कर रहा हूँ, अगर ये दिख रहा है आपको, देखिए ये जो वाइड है ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये जो है ये आपको वाइड मिल गया, ठीक है। तो यहाँ जो वाइड ये मिला है आपको, तो इसमें देखिए 2 ऊपर है और एक क्या है, नीचे है, ठीक है। तो 2 ऊपर है और एक नीचे है, तो उसको हम कैसे ड्रा करेंगे, तो उसको हम जो है इस टाइप से ड्रा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका 2 ऊपर था और एक क्या हो गया आपका ऐसे नीचे आ गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये आपको ट्रायंगल मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रायंगुलर वाइड था, ये
आपका ट्रायंगुलर वायर्ड। तो दोनों का देखिए, दोनों का अरेंजमेंट क्या है, अलग है। इसमें देखिए एक बॉल ऊपर है, इसमें देख रहे हैं दूसरा बॉल क्या है, इस टाइप है, ठीक है, नीचे हम मान सकते हैं। ये हालांकि नीचे नहीं होता, वो तो ऐसे होते हैं, प्लेन में होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये आपका ये है, तो हम ये कह सकते हैं बी है, यानी इन दोनों का अरेंजमेंट क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक। अब बात करते हैं, जब आपने थर्ड, आपको क्या करना है, इस पे थर्ड लेयर, यानी थर्ड लेयर आपको प्लेस करना है, किस पे, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड पे, यानी इस पे अगर हमें कह सकते हैं ये जो वायर्ड है, ठीक है, ये कौन सा है आपका, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है। अब इसको हमें कवर करना है, घेरना है। तो अगर आप घेरो तो देखो ऐसे, कैसे घेरो, देखो ऐसे घेर लिए, तो हम ये कह सकते हैं ये ना तो आपके फर्स्ट लेयर के बराबर आया, ठीक है, या अलाइन किया, ना तो सेकंड लेयर के स्फीयर के साथ अलाइन किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो आइटम होगा, ठीक है, ये जो आइटम है वो इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है। यानी सेकंड जो थर्ड लेयर आप प्लेस कर रहे हो वो जो है उसका अरेंजमेंट क्या है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर से क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो कह सकते हैं कि आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्ड था, ये वन आइटम से क्या हो गया, सराउंडेड हो गया, ठीक है। तो वन आइटम से सपोज करिए हम सराउंडेड कर दिए, ठीक है, सराउंडिंग हो गया। अब ये जो आइटम होगा, यानी ये जो आइटम है, ये ऊपर वाला, ये कितने आइटम से सराउंडेड होगा, 6 होगा, ठीक है। कितने आइटम से होगा, 6 आइटम से होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 6 बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 6 बना सकते हो, ठीक। तो ये ऐसे 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 का। तो हम कह सकते हैं ये जो आइटम होगा वो 6 से सराउंड होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपको 6 ऐसे ड्रा कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 और क्या हो गया आपका, 6 हो गया, यानी ये 6 हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये बी और सी, यानी ये तीनों क्या हो गए, अलग अलग मिल गए। लेकिन जब आप फोर्थ जो है, यानी कह सकते हैं फोर्थ लेयर जब आप प्लेस करोगे, फोर्थ लेयर प्लेस करोगे, तो ध्यान में ये रखना है, फोर्थ लेयर जब आप प्लेस करोगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका, फर्स्ट लेयर के इक्वल होगा। तो इसमें थोड़ा सा समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अगर एज्यूम करेंगे कि अगर इस, यानी कह सकते हैं कि अगर ये जो लेयर है इसका, इस लेयर को कह सकते हैं जो थर्ड लेयर है, इसके ट्रायंगुलर वायर्ड को अगर आपको कवर करना है तो उसके डिप्रेशन में रखना होगा। और जो उसके डिप्रेशन में रखोगे तो हम एक, या ट्रायंगुलर वायर्ड में जब आप रखोगे फोर्थ लेयर, तो क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट लेयर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो फर्स्ट लेयर जो है, तो फर्स्ट लेयर की तरह अलाइन करेगा। तो हम फर्स्ट लेयर को कैसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं। तो इसको भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो 1 हो गया, और यहाँ पर आप देखें 2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, 3 हो गया। तो यहाँ पर की भी मिल गया आपको ट्रायंगुलर वायर्ड। क्या मिल गया आपको, ट्रायंगुलर वायर्ड। फिर इसके बाद आपका ये बी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा ए बी सी, और फिर ये आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो बुक में कैसे शो किए हैं, तो बुक में कैसे शो करें, यहाँ से हम सी लेयर से समझ सकते हैं। सी लेयर को कैसे दिखाएंगे, यानी ये सी लेयर को हमने फर्स्ट लेयर में सपोज कर लिया, 1 2 3 4 5 और हो गया 6, ठीक है। तो ये आपका हेक्सागन हो गया। क्या हो गया आपका, ये हेक्सागन मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका, देखिए सी के बाद क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट लेयर, यानी ये इस तरीके से, जिसमें एक बॉल ऊपर है और 2 नीचे है, हमने शो किया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, क्लियर। अब ये हो गया, इस टाइप का ट्रायंगुलर आएगा जो इसके अंदर ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं अगला, तो अगला वाला यानी बी जो है इस टाइप से है, जिसमें एक बॉल नीचे है और 2 बॉल ऊपर है। तो इसको अगर देखें तो ट्रायंगुलर ऐसे बन है वाइड, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, फिर से कह सकते हैं, अगर हम अब यहाँ देखिए सी है, तो ये हम कह सकते हैं सी कैसा होगा आपका, ऐसे आएगा, ठीक है, यानी हेक्सागन, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या बन जाएगा आपका, हेक्सागन ऐसे मिल जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब ये जो है आप ऐसे इसको ऊपर से नीचे ऐसे मिला सकते हो, ऐसे, ठीक है। तो ये इधर वाला इधर से मिल जाएगा, इधर वाला इधर से मिल जाएगा। तो इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ड्रा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम समझे तो कैसे समझ सकते हो, अगर हम मैं इस आइटम को लूँ तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे समझ सकते हो, 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6 से यहाँ ये इसको 3 कवर कर ले रहा है, तो यहाँ से 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर बी जो है, यहाँ इसके ऊपर अगर देखें तो ये भी क्या आएगा आपका 3 है, तो 3 हो जाएगा, 6 हो गया 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपको 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो अगर इस टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है तो इसी को हम बोलते हैं CCP स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे हम, CCP, यानी क्लोज पैक्ड कर सकते हैं,
क्यूबिक क्लोज पैड स्ट्रक्चर मिलेगा, या इसी को हम FCC स्ट्रक्चर इन फेस स्टैंडर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इसको लिखना कैसे है, तो लिख सकते हैं इसको, बेहतरीन एक नोट्स है, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसको आराम से बैठकर लिख सकते हैं। तो कह रहा है द थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड अबव द सेकेंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर जो होता है, जो थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड अबव द सेकेंड लेयर, जब हम क्या करते हैं सेकेंड लेयर पर क्या करते हैं, थर्ड लेयर प्लेस करते हैं इन ए मैनर सच दैट, इस टाइप से कि स्फीयर में कवर ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑफ द सेकेंड लेयर, तो सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर कर ले। इन दिस केस द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर नॉट अलाइंड विथ दोज, ठीक है, विथ दोज ऑफ द आइदर द फर्स्ट और द सेकेंड लेयर। तो इसमें जो थर्ड लेयर आप प्लेस कर रहे हैं वो मैंने कहा कि ना तो फर्स्ट लेयर और ना ही थर्ड लेयर सेकेंड लेयर से क्या करेगा, वो अलाइन करेगा, यानी तीनों की अलग अलग होगी, ठीक है। तो कह रहा है दिस लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द A एंड B। तो अगर हम इसको A एंड B कंसिडर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, अलग होगा। लेट्स इट्स कॉल इट एज ए C। तो इसको हम C का एज्यूम कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग फर्दर, ठीक है, ये पैकिंग इज ऑब्टेन्ड वेयर द स्फीयर इज एवरी फोर्थ लेयर विल बी द वर्टिकल अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। तो इसमें जो होगा, जब आप फोर्थ लेयर रखोगे तो फर्स्ट लेयर के क्या होगा, इक्वल होगा। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ABC पैटर्न, और इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, ABC पैटर्न कहेंगे। एंड इट गिव्स क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 16 क्या नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, CCP या फिर FCC बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसको देख लिया कि जो है हम कैसे क्लोज पैकिंग देखेंगे करते हैं 1D 2D और 3D। अब इसका